एवरीवन, आज हम देखेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इससे पहले हमने देखा था होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर हमने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में। अब हम देखेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ये होता है कोलोइडल और सस्पेंशन, दो होते हैं इसमें हम देखेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल। कोलोइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कोलोइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर इसलिए होते हैं, ये क्या होते हैं कि कंप्लीटली क्या होते हैं, मिक्स नहीं हो पाते, क्योंकि इनका पार्टिकल का साइज क्या होता है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर, तो इनका क्या होता है मिडल का साइज होता है, इसलिए क्या होते हैं कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते। फिर इसके अंदर पासिस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ये क्या हो जाते हैं, इनका साइज इतना छोटा होता है, ये फिल्टर पेपर के द्वारा पास थ्रू हो सकते हैं, बट नॉट थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स। जो हमने पढ़ा था वेजिटेबल मेम्ब्रेन सेल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, तो उनकी जो मेम्ब्रेन होती है अगर उनमें से पास थ्रू करें इन्हें, तो उनके अंदर से ये पास थ्रू नहीं हो पाते। पार्टिकल्स आर इनविजिबल, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं कंप्लीटली। जैसे हम देखेंगे सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, इसके पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं, जबकि सॉल्यूशन और कोलोइडल पार्टिकल क्या होते हैं ये हमें नहीं दिखाई देते हैं। फिर है टिंडल इफेक्ट शो, अब इनका पार्टिकल का साइज क्या होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन बड़ा होता है, इसलिए क्या करते हैं ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। हमने पहले भी देखा था टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वो होता है कि एक पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट के पार्टिकल के द्वारा क्या होती है लाइट का अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो जाना, अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट करना, वो आपका क्या कहलाता है टिंडल इफेक्ट कहलाता है, जबकि सॉल्यूशन के अंदर ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। फिर है हमारा अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन जनरली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, इनका जो सॉल्यूशन बनता है वो हमेशा क्या होता है क्लियर, जनरली क्लियर और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब अगर हम इनमें से देखेंगे तो हमें ट्रांसपेरेंट दूसरा मीडियम भी दिखाई देते हैं, आर पार उसके हमें क्या करती हैं चीज़ दिखाई देती है, जिसके कारण क्लियर दिखाई देगा तो वो ट्रांसपेरेंट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इस प्रकार क्या होती है इन चीज़ की 6 प्रॉपर्टीज होती है कोलोइडल पार्टिकल्स को, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम इसको अलग सेपरेट कर सकते हैं। अब हम सस्पेंशन के बारे में देखेंगे। सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज क्या होता है बड़ा होता है, सबसे छोटे सॉल्यूशन, फिर उससे बड़े कोलोइडल और उससे बड़े क्या होते हैं सस्पेंशन के बारे में हम देखेंगे। सस्पेंशन के बारे में देखेंगे, सस्पेंशन का जो होता है ये भी हेटेरोजीनियस होते हैं। हेटेरोजीनियस होने का क्या होता है कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते। फिर हम देखते हैं इनके पार्टिकल का साइज क्या होता है मोर देन 100 नैनोमीटर के, मतलब इनका पार्टिकल काफ़ी साइज बड़ा होता है, जो हम क्या कर सकते हैं नेक्ड आई से देख सकते हैं, बड़ा साइज होता है। अब डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर और एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन, इनका पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है यदि हम इसके फिल्टर पेपर में से ट्रांसपेरेंट करें, निकालें उसमें से फिल्टर में, तो उसमें से पास थ्रू नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज क्या होता है कोलोइडल और सॉल्यूशन के कंपैरिजन बड़ा होता है, इसलिए उस फिल्टर पेपर में से ये पास थ्रू नहीं हो पाएंगे। फिर आता है पार्टिकल्स आर विजिबल, पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण क्या होते हैं हमें विजिबल, हम इसे नेक्ड आई से देख सकते हैं। फिर आता है टिंडल इफेक्ट शो, इनके पार्टिकल का साइज बड़ा है, पार्टिकल का साइज बड़ा है तो अगर हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या होती है स्कैटरिंग करने का काम करती है, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटरिंग होगी तो वो क्या करती है टिंडल इफेक्ट को शो करने का रिप्रेजेंट करती है। फिर आता है अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन ओपेक्यू, इसका मतलब क्या होता है ओपेक्यू सॉल्यूशन बनता है। ओपेक्यू वो होता है जिसमें से लाइट क्या होती है ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाती है, तो उसको हम बोलते हैं ओपेक्यू। ओपेक्यू इसलिए हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा था, जब पार्टिकल का साइज बड़ा है तब इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट नहीं जा पाएगी, इसीलिए क्या करते हैं ये ओपेक्यू रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जबकि सॉल्यूशन और कोलोइडल पार्टिकल्स थे वो ओपेक्यू रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनके साइज क्या था बड़ा था। ये मेन तीनों के अंदर क्या होंगे मेन डिफरेंसेज होगा, जिसके कारण क्या कर सकते हैं हम तीनों को सॉल्यूशन कोलोइडल और सस्पेंशन पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे छोटे पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन का होता है, उससे बड़े पार्टिकल का साइज कोलोइडल होते हैं और सबसे बड़े पार्टिकल का साइज होता है सस्पेंशन। इसी प्रकार क्या होगा पार्टिकल की कैटेगरी के आधार पर इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।